मैं नभ से मती कहूँ अनुरूपा। क्या बोले गुरु जी? राजन, इनके नाम तो अनेक हैं, कितने नामों से बुलाओगे? राम कह के बुलाओगे या घनश्याम कह के बुलाओगे? गिरवरधारी कह के बुलाओगे, रास बिहारी कह के बुलाओगे, कुंज बिहारी कह के बुलाओगे, नंद नंदन कह के बुलाओगे, देवकी नंदन कह के बुलाओगे, यशोदा नंदन कह के बुलाओगे, गऊ चुवैया कह के बुलाओगे, माखन चुरैया कह के बुलाओगे, क्या कह के बुलाओगे? इनके नाम तो अनेक हैं। हाँ जी या ना जी? एक नाम नहीं है प्रभु जी का, इनके नाम अनेक अनुपा। मैं नप से मति कहूँ अनुरूपा, मैं अपनी मति के अनुसार इनके नाम रखूंगा, अपनी बुद्धि के अनुसार। क्या बोले गुरु जी? जो आनंद सिंध सुख राशि सी करते लोग सुखासी, करते लोग सुखासी। जो सुख धाम राम ऐसे नामा, जो सुख धाम राम ऐसे नामा। अखिले लोक दायक विश्रामा, अखिले लोक दायक विश्रामा। अखिले लोक कितनी सुंदर बात कही है गुरु जी ने। और बाबा तुलसीदास जी ने तो साफ बिल्कुल समझिए कलम तोड़ दी है। कितनी सुंदर चौपाई दी है। रामायण की एक एक चौपाई प्यारे महामंत्र है, महामंत्र। जो सुख धाम राम यस नामा, जो सुखों के धाम है, जो सुख धाम, जो सुखों के धाम है, राम यश नामा। अखिल लोक दायक विश्राम। अच्छा, तीन लोग तो आपने सुने होंगे, ध्यान दीजिएगा। तीन लोग तो आपने सुने होंगे। पाताल लोक, जहाँ आप बैठे मृत लोक, और हमसे ऊपर जो है वो है देवलोक। ये तीन लोक हैं। हवा भी तीन प्रकार की चलती है, शीतल, मंद, सुगंध। और लोक भी तीन है, लेकिन चौथा लोक हो रहा गया। बाबा तुलसीदास जी ने अभी चौपाई में लिखा है, जो सुख धाम राम यश नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो इन लोकों से भी परे लोक है, वो कौन सा लोक है? वो दूर नहीं है, और इनसे परे भी है, और नजदीक भी होता है। कोई बताएगा? 51 रुपए पुरस्कार दूंगा गद्दी से उसको। अखिल लोग बताओ कौन? नहीं मालूम? चलो मैं बता देता हूं। जो आनंद सिंधु, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में चौपाई में, क्या? जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो आनंद के धाम है, आनंद भगवान के लिए कहा गया है। बहुत लोग कहते हैं ओहो बढ़िया महंगी गाड़ी में बैठना मिल गया, आनंद आ गया। इसको आनंद नहीं कह सकते, इसको थोड़ी देर का सुख कह सकते हैं।
एसी में हम लेट गए तो क्या बात है साहब, आज तो हमें एसी में सोना मिला, बड़ी अच्छी नींद आई, आनंद आ गया। उसको आनंद नहीं कहते, उसको हम सुख कह सकते हैं। इस शरीर के लिए थोड़ी देर के लिए सुख मिला, आनंद नहीं कह सकते। आनंद का मतलब तो भगवान है। एसी में सोगी तो क्या भगवान आए वहां? भगवान नहीं आए, उसे हम सुख कह सकते हैं। आनंद में और सुख में अंतर है। आनंद का मतलब है भगवान। अभी राम कथा के बाद में भागवत कथा चलेगी, कन्हैया जी का जन्म होगा, तो उसमें भी आएगा कि नंद के आनंद भई जय कन्हैया लाल की। हाँ जी कन्हैया जी, तो आनंद किसके लिए कहा है? भगवान के लिए कहा है ना। और अब तुलसीदास जी रामायण में चौपाई लिख रहे हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी। जो सिंधु माने समुद्र, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो समुद्र के समान है और सुखों की राशि है। सी करते त्रिलोक सुपासी, जो तीनों लोकों को आनंद प्रदान करने वाले, अपना आशीर्वाद देने वाले हैं। जो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो इन लोकों से परे लोक है, अखिल लोक, वो दूर नहीं है प्यारे, वो तेरे मन में है। मन के मंदिर को कहा है बाबा तुलसीदास जी ने, अखिल लोक। मन के मंदिर में जब आनंद आके बैठ जाए तो हमारा जीवन मंगल में गुजरता है। बड़े वाले का नाम रख दिया, द्वितीय पुत्र का नंबर आया। बेस भरणे पोषण करे जोई, ताकर नाम भरत यश होई। ताकर नाम भरत यश होई। या बांके बिहारी के हरि दर्शन करया में। चलो वृंदावन घूम आवे, चलो वृंदावन घूम आवे। अगर सच्चा भाव रखोगे ना तो यहीं से बांके बिहारी के दर्शन हो जाएंगे। यहीं से बैठे बैठे आप बांके बिहारी के दर्शन कर लोगे, यहीं से। एक बीच में इसी के ऊपर एक छोटी सी कथा याद आ गई। वृंदावन में एक संत हुए थे जिनका नाम था रामदास। ध्यान से सुनिए, जिनका नाम था रामदास। बड़े पहुंचे हुए संत थे। पूरे वृंदावन में, मथुरा में, पूरे ब्रजमंडल में उनके नाम का डंका बजता था। तो वहां के एक राजा थे, उन्हें बड़ा अहंकार था कि मैं राजा हूं, मेरा नाम नहीं। और एक बाबा जी का नाम, एक भिक्षा मांगने वाले महात्मा का नाम, मैं भी तो उसके दर्शन करूं, कैसा है मैं भी तो देखूं। तो भगवत प्रेम योग एक बहुत महंगा महक वाला तेल मंगाया, जिसे इत्र कहते हैं। बहुत महंगा, कई हजार रुपए का। राजा था ना, उसके लिए कोई भारी बात नहीं थी। महक वाला तेल मंगाया। उस तेल की शीशी को लेके जब वो राजा रामदेव संत से मिल गया तो भगवत प्रेमी हो रामदास संत उस समय भगवान की याद में बैठे थे, भजन में। यमुना के किनारे रेती में, न कोई आसन है, न कोई चौकी है, न कोई तख्त है। आसन नहीं, रेती में बैठे थे और नेत्र खोल के भगवान के स्मरण में। उस समय राजा पहुंचा। राजा ने जाकर के देखा तो नेत्र खोल के बैठे हैं, लेकिन ध्यान कहीं और है।
जैसे मैंने अभी बोला कि यहीं से बैठे बैठे बाके बिहारी के दर्शन हो जाएंगे, आप चाहोगे तो भगवत प्रेमियों वो महंगी शीशी इत्र की जाके ऋषि जी के आगे कर दी, रामदास के आगे कर दी ऐसे। तो नेत्र खोले हुए थे, उन्होंने जब देखा तो उस इत्र की शीशी को लिया और उसकी डांट खोली और उस शीशी को रेती में उलट दिया, रेती में उलट दिया। तो राजा को क्रोध आ गया, ये पागल संत है, ये सरफिरा संत है, ये मूढ़ संत है, इतना महंगा इत्र लेके आया, ये अपने तन से लगाता तो इसका तन महीनों तक महकता रहता, लेकिन कीमती इत्र इसने रेती में उलट दिया, क्रोध आ गया। लेकिन उसका ध्यान जो भगवान का दास था, जिसका नाम रामदास था, उनका ध्यान वहां से हटा भगवान की लीला से। भगवान की लीला के वो दर्शन कर रहे थे उस समय जब राजा पहुंचा। और लीला क्या चल रही थी भगवान कन्हैया की? गोपियों से और राधा से होली खेल रहे थे और बैठे बैठे उस होली के दर्शन कर रहे थे। राधा की कमोरी का रंग निबट गया कथा प्रेमियों। अब राधा अपनी कमोरी को लेके दौड़ रही है और गोपियों से कह रही है, अरे ललता, अरे विशाखा, अरे जल्दी रंग लाओ, कन्हैया निकल जाएगा, जल्दी रंग लेके आओ। अब भागी डोल रही रंग किसी के पास हो तो ला के दे। अब देखा भगवान संत ने देखा, अरे राधा रानी परेशान है रंग के लिए और कमोरी में रंग नहीं है, तो क्यों ना मैं इस इत्र की शीशी को राधा रानी की कमोरी में पलट दूं। तो डांट खोली और इत्र की शीशी को जो पलटा तो राजा तो देख रहा है कि रेती में पलट दिया, इतना महंगा ये तेल था, महंगा तेल था, इत्र था, इसको रेती में पलट दिया। लेकिन नहीं प्यारे, रामदास महाराज ने तो उस महंगे इत्र को राधा की कमोरी में पलटा और जैसे राधा की कमोरी में वो इत्र की शीशी पहुंची और राधा ने कन्हैया के ऊपर उसको उलट दिया तो मेरे कन्हैया का पूरा बदन महक निकला, पूरा बदन। नेत्र खुले राजा की तरफ देखा तो क्रोध में भरा हुआ राजा तो क्या बोले संत, ए राजा, आज तेरा जीवन सफल हो गया रे, आज तेरा भाग बड़ा हो गया, आज तेरा भाग धन्य हो गया। कैसे? कितना कीमती इत्र लेके आया तू मेरे लिए, अरे ये तन तो मिट्टी का बनाए रे, मिट्टी में मिल जाएगा, इस तन से लगा के मैं क्या करूंगा। आज जो तू महंगा इत्र लेके आया वो गोविंद के ऊपर उलट दिया, गोविंद के ऊपर। हाँ, यहाँ कहाँ है गोविंद? अरे मूर्ख, जब तू वो शीशी लेके आया और वो शीशी तेने मेरे हाथ में दी, उस समय राधा की कमोरी का रंग निबट गया, राधा परेशान थी, रंग लाओ, रंग लाओ, रंग लाओ। मैंने खाली कमोरी देखी तो वो तेरी शीशी की डांट खोल के मैंने उसमें उलट दी और राधा ने वो कमोरी कन्हैया के ऊपर उलट दी। आज तेरा वो महंगा इत्र मेरे गोविंद के तन से लग गया, गोविंद के तन से, गोविंद का तन महक गया रे राजा, तू सफल हो गया। प्यारे, तेरी भावना में भावना तो भावना बेकार है, तेरी भावना में भाव है तो भावना ही सार है। अरे भाव से मेरे गोविंद को भज ले तो तेरा भव से बेड़ा क्या पार है, बोलना पड़ेगा। तेरा भव से बेड़ा पार है। कथा प्रेम में द्वितीय पुत्र का नाम विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। द्वितीय पुत्र का नाम मैं भरत रखता हूँ, जाके सुमरन तेरे पनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा।
जिसके स्मरण करने से, क्षण मात्र नाम लेने से जाके सुमरण के रिपु नासा, दुश्मन का सत्यानाश हो जाता है। एक बार नाम ले लीजिए, बोलो शत्रुघ्न भगवान की जय। उनका स्मरण करने से दुश्मन का नाश हो जाता है। सागरा में मानसरोवर पार्क है, वहां मेरी कथा चल रही थी, तो मैंने ये चौपाई बोली, जाके सुमरण तेरे पुनासा नाम शस्त्र वेद प्रकाशा। तो मैंने कहा कि अगर किसी को दुश्मन का नाश करना है तो भगवान शत्रुघ्न जी का नाम लिया करो। तो दूसरा दिन जब आया तो एक बहन मेरे कमरे में पहुंची और मुझसे बोली, व्यास जी मैंने तो पूरी रात शत्रुघ्न भगवान का नाम लिया, मेरे दुश्मन के तो कान में भी चीसना भाई। तुम तो कह रहे दुश्मन का सत्यानाश हो जाएगा। मैंने कहा बहन जी आपका दुश्मन कौन है जिसका सत्यानाश करना चाहती हो? तो बहन जी बोली मेरी सास है। हमने पूछा सास? हाँ। तुम्हारी दुश्मन तुम्हारी सास है, उसको मारना चाहती हो? हाँ। रोज लड़े, बढ़िया खान देना, बढ़िया पैरन देना, निकमनक आराम करन देना। तो मैंने हाथ जोड़ के कहा बहन जी सास कभी दुश्मन नहीं होती है, सास को तुम माँ की जैसी समझो। लेकिन एक बात बोलो मेरी मैया हो, आप भी जरा सास ही बन के रहो। मेरी बहन अपना घर बार छोड़ के, परिवार छोड़ के, माँ का दुलार छोड़ के पति के घर जाती है, और वहाँ कुछ बहनें माता ऐसी होती हैं जो उनको चैन से जीने नहीं देती। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं दोनों से विनती करता हूँ, बहुओं से भी और जो सास थी उनसे। मैंने कल भी बोला था कि जीवन की गाड़ी का चलना जो होता है उसके दोनों पहिए सही सही चाहिए। किसी को छोटा मत समझिए। हाँ जी, हाँ जी। मैंने माना कि आप सास हैं और वो तुम्हारी बहू है बेटा की, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आप उसके साथ में दुर्व्यवहार करो। उससे तो प्यार करो, दुलार करो। उसको बदलने में समय लगेगा। उसने माहौल मायके का देखा है, उसने माहौल अपने पीहर का देखा है, ससुराल का माहौल आपको उसको समझाना पड़ेगा, ससुराल के माहौल में उसको ढालना पड़ेगा। लेकिन उसको छोटा मत समझिए। कभी कभी ऐसा भी होता है साहब कि वो छोटा बहुत बड़ा बन जाता है और फिर हमको उसके सामने झुकना पड़ता है। हाँ जी कन्ना जी, आठ ने मारा सास के गाल पे खींच कर तमाचा। ध्यान से सुनिए बच्चे, बिठाइए, बैठ जा बेटा। फिर कथा ना सुने देख लेगा तो ये कौन ठाड़ी, कैसे ठाड़ी, कारे कारे भूरे भूरे। आठ ने मारा सास के गाल पे खींच के तमाचा तो सास रोने लग गया और बोला भैया आपने मेरे को क्यों मारा? तो आठ बोला भाई तेरे से मैं बड़ा हूं, तू छोटा है इसलिए मारा। अच्छा मुझे छोटा समझ के? हाँ। तो भाई मैं भी किसी से बड़ा हूं, जरा मैं भी थोड़ा प्रैक्टिकल कर लूं। तो सास ने मारा छह के गाल पर खींच के, तो अब छह रोने लग गया भैया मेरी कोई गलती? बोले कोई नहीं। तो बगैर गलती के? हाँ। क्यों? बड़ा हूं तुझसे इसलिए। और क्यों? अच्छा आप मुझसे बड़ी तो बगैर गलती के मारोगे? मारूंगा। तू कुछ करेगा मेरा? बता क्या करेगा? बोल, बोलना क्या करेगा? छह बोला तो भैया मैं भी मारूंगा। कैसे?
तो 6 ने मारा 5 के गाल पे, 5 ने 4 के गाल पे, 4 ने 3 के पे, 3 ने 2 के पे। अब 1 का नंबर आ रहा है सर। तो 1 बोला भैया मुझे मारेगा तू? मारने से पहले मुझे मारेगा तू? हाँ मारूंगा। मार ले भैया, पिटना तो है ही, हम तो छोटे बना दिए ना भगवान ने, इसलिए हमें पिटना है भैया, मार भाई। तो 2 ने मारा 1 के गाल पे। अब 1 बोला मैं किसको मारूं? तो 1 को याद आया, अरे अभी तो तुझसे भी कोई छोटा है, अभी तो 0 बाकी है। 1 को याद आया। अब 1 ने 0 को मारा नहीं, मारने से पहले 0 रोने लग गई। तुम एक दूसरे को मारते चले आ रहे हो। 8 ने 7 के गाल पे मारा, 7 ने 6 के, 6 ने 5 के गाल पे, और 5 ने 4 के पे, और 4 ने 3 के पे, और 3 ने 2 के पे, और 2 ने 1 के गाल पे। मारने से पहले 0 रोने लग गई, भैया मुझे मत मारना, क्योंकि मुझसे छोटा कोई है ही नहीं, मैं किसको मारूंगी? तो 1 बोला हे 0, ए मेरी प्यारी तू रो मत, मैं तेरे को नहीं मारूंगा, आजा 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 आजा। और 1 ने उसको पकड़ के अपनी बगल में बैठा लिया। 0 जब 1 की बगल में आ गई तो क्या हो गया? जी जोर से बोलिए, मैं कब सुनता हूँ, जोर से बोलो। 10। अब वजन किसका ज्यादा हो गया? 8 का या 10 का? किससे हुआ ज्यादा वजन? 0 कौन है? सबसे छोटा 0 है। जो छोटे को पकड़ के प्यार करेगा, दुलार करेगा, उसका वजन भारी भारी सा। हाँ जी ना जी, इसलिए कभी छोटों को मारिए मत, धुदकारिए मत, प्यार करिए, दुलार करिए प्यारे। तेरा वजन भी ऐसा होगा जैसा 1 का हो गया 0 को बगल में बिठा के। बोलना तो पड़ेगा राधे राधे। तो मैंने कहा बहन जी सासू दुश्मन नहीं होती। आपने पूरी रात शत्रुघ्न भगवान का नाम लिया सासू जी को मारने के लिए। मैंने उसके लिए नहीं बोला, मैंने बोला है काम क्रोध मद लोभ मोह, इनका सत्यानाश करता है भगवान शत्रुघ्न का नाम। जाके सुमरण के रिपुनाश, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुघ्न भगवान का नाम लेने से 5 चीजों का सर्वनाश होता, काम क्रोध मद लोभ मोह, और यही हमको नरक का रास्ता दिखाते हैं साहब। जो कामी पुरुष होते हैं भगवान कभी उनके यहाँ नहीं आते। कामना कामी पुरुष कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के। चौथे पुत्र का नंबर आया, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहाँ राखे लक्ष्मण नाम उदार। चौथे पुत्र का नाम जो लक्ष्मण के धाम है उनका नाम लक्ष्मण रखा। बोलो लक्ष्मण जी महाराज की। कथा प्रेमियों, धीरे धीरे पले बड़े हुए, गुरु जी के आश्रम पर पहुंच गए। गुरु जी ने पढ़ाया, उन्हें शिक्षा दी, और चारों भाई धीरे धीरे 15वीं साल में चल गए।
उसी बीच में जो ये कथा कही में गाई, अगली कथा सुनो मन लाई। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान 15वें वर्ष में चल गए और उसी बीच मुनि विश्वामित्र जी आए अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मांगने के लिए। तो दशरथ जी बड़े व्याकुल हो गए। कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा, कहाँ निश्चर अति घोर कठोरा। मेरे छोटे छोटे सुकुमार गुरुजी उनसे लड़ नहीं सकेंगे, वो विशाल राक्षस मेरे बेटाओं को मार देंगे। चौथे पन पाए सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे बिचारी। मेरा बुढ़ापा आ गया गुरुजी, मुझे बुढ़ापे विचार पुत्र मिले हैं, आपने कुछ विचार भी नहीं बोला। मांगो भूमि धैन धन कोसा, सर्वस्ते हूँ आज सही रोसा। आप कुछ भी मांग लीजिए, मैं आपको दे दूंगा। भूमि मांग लीजिए, काम धेनु गाय मांग लीजिए, मांगिए भूमि धेनु धन कोसा। पृथ्वी मांग लीजिए, मांगिए भूमि धेनु कामधेनु गाय मांग लीजिए, मांगिए भूमि धेनु धन, कितना भी धन मांग लीजिए। कोसा मेरा खजाना मांग लीजिए, सर्वस्व हूँ आज से रोसा। किसी की इजाजत नहीं लेनी है मुझे, सब कुछ नौछावर कर दूंगा, लेकिन राम लक्ष्मण नहीं दे सकता। तो क्रोध आ गया मुनि विश्वामित्र जी को। तू नहीं जानता मुझे, मैं वही विश्वामित्र हूँ, तेरे पूर्वर हरिश्चंद्र को लेके मैंने काशी में जाके बेचा था। हरिश्चंद्र को ले जाके काशी में बेचा था, मैं वही विश्वामित्र हूँ। तेरी अयोध्या नगरी को मैं भस्म कर दूंगा, सरयू से जल लेके आता हूँ। और उस समय गुरु वशिष्ठ जी आए, दशरथ जी को समझाया, राम जी को दे दीजिए। गुरु जी की आज्ञा का पालन किया, राम जी को और लक्ष्मण जी को गुरु के अर्पण कर दिया। सौंपे भूपत ऋषि है सुत, बहुविध देत आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पद शीश। मैया के महलों में गए, मैया ने देखा कहाँ जा रहे हो। मैया ऋषि जी की यज्ञ सफल करानी है। तो मैया रोने लगी। राम जी ने मां को समझाया, जल्दी लौट के आ जाएंगे, चिंता मत करो। मैया बोली, बेटा तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी, मैं कैसे जीऊंगी, मुझसे रहा नहीं जाएगा। और तुम्हारे पिता की आज्ञा है तो इसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकती। अब आप जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कथा प्रेम लो। राम जी आगे बढ़े, ताड़का का वध किया। रास्ते में एक चमत्कार देखा, एक पत्थर की शिला नजर आई। बड़ा सूनापन था वहां, और वहां के जो वृक्ष थे, बड़े बड़े दरख्त, वो सब सूखे हुए थे। तो हाथ जोड़ के विनती की, गुरु जी ये कौन सा आश्रम है, ये किसकी शिला है? पूछा मुनि है शिला प्रभु देखी, सकल कथा सब कही विशेषी। गौतम नारी साप वश, उपल दे है धर धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर।
राम, ये अहिल्या है, इसके पति ने इसको साप दे दिया, ये पत्थर की शिला बना बना तुम्हारे चरणों की रज चाहती है, अपने चरणों की रज दे करके इसका कल्याण कर दीजिए राम। राम जी बोले, पति ने साप पत्नी को क्यों दे दिया गुरुजी? गुरुजी बोले, राम ये कथा बहुत पुरानी कथा है। देवताओं का राजा इंद्र इनके पास आया, इनके पास आया और वो भी गौतम का वेश बना के आया। भगवत प्रेमियों, अहिल्या किसकी पुत्री थी? ब्रह्मा जी की। अब जब ब्रह्मा जी की पुत्री होगी तो सुंदर तो होना कोई गलत बात नहीं है। भगवान की पुत्री थी, इतनी सुंदर थी कि उस समय में अहिल्या से संसार में कोई सुंदर नहीं था। तो इंद्र ने सभी देवताओं को बुलाया और पूछा कि मृतलोक में सबसे सुंदर स्त्री किसकी है? तो सब ने मने कर दिया, हमें मालूम नहीं, हमें मालूम नहीं। तो सूर्य को बुलाया, सूर्य से पूछा कि संसार में सबसे सुंदर स्त्री किसकी है? तो सूर्य बोले, महाराज मेरे अंदर तो तेज इतना है कि जो सुंदर स्त्री होती हैं, जो सुंदर माताएं बहनें होती हैं, वो मेरे तेज से घर में छिप जाती हैं, बाहर नहीं निकलती। मेरे भाई चंद्रमा से पूछो, इसको मालूम होगा। तो चंद्रमा को बुलाया और चंद्रमा से पूछा कि आपको मालूम है संसार में सबसे सुंदर स्त्री किसकी है? तुम्हारे अंदर तो ऐसी शीतलता है कि सुंदर स्त्री रात को सब बाहर निकल आती है, बताओ कौन है? तो चंद्रमा बोला, महाराज सबसे सुंदर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। तो इंद्र बोला, आपको उसके घर के बारे में कुछ मालूम है? बोले, हाँ, झोंपड़ी पड़ी है जंगल में, वही रहती है। किसके साथ? अपने पति के साथ। उनका पति कै बजे सोता है, कै बजे जगता है? बोले, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं गौतम ऋषि और गंगा में स्नान करने जाते हैं। कथा प्रेमी, पहले घड़ी बड़ी कोई नहीं थी, ये घड़ी वगैरह, ये मोबाइल वगैरह ये तो अब चले हैं। पहले मुर्गा बोला करता था, वो समय और था, आज समय और, आज कौवा बोलते हैं। पहले चिड़िया चहकती थी, आज कौवा बोलते हैं। हाँ जी है ना जी, चिड़िया तो न जाने कहाँ चली गई। वक्त बदल रहा है, कलयुग चल रहा है, फैशन का दौर चल रहा है, फैशन दौड़ रहा है, देश पीछे फैशन आगे। न लड़के का पता न लड़की को पता, न जाने प्रभु क्या होगा इस देश का, मैं नहीं कह सकता। न जाने क्या होने वाला है। 70-70 गज के पहले माता बहनों के लहंगा हुआ करते थे, कमीज ओढ़ना, कितना अदब का पहनावा था। लेकिन आज क्या बात है साहब, क्या बोलूं, बोलना ठीक नहीं है। इंद्र पतिव्रत धर्म दिखाने आया उस देवी का, उस संत पत्नी का। भगवत प्रेम में वेश बदल के आ गया। मुर्गा बोला तो जरूर, लेकिन वो मुर्गा मुर्गा नहीं था, मुर्गा बन गई चंद्रमा। देवताओं का राजा इंद्र था, मजबूरन बनना पड़ा। और कथा प्रेमियों, बांग लगाई मुर्गा बन के, और उसी समय गौतम का वेश धारण करके इंद्र आया और अहिल्या के बिस्तर पे लेट गया। पत्नी ने पूछा, स्नान करा? बाद में जाऊंगा। और इधर गौतम ने गंगा में गोता लगाया। रात के 12 बजे तो गंगा मैया किलकार उठी, अरे पापी, मैं विश्राम कर रही थी, मुझे आके तूने जगा दिया, कौन है तू? तो हाथ जोड़ के कांपने लगा। माँ गंगा की पुकार सुन के गौतम ऋषि घबरा गया। मैया, मैं तो आपका पुत्र हूँ माँ, मुझे पापी क्यों कहा? और मेरा तो नियम है, मैं प्रतिदिन तुम्हारे अंदर स्नान करता हूँ। तो गंगा मैया बोली, हे गौतम, तू छला गया है,
तेरे साथ में छन हुआ है लाला। तेरी पत्नी की इज्जत दांव पे लगी हुई है, जल्दी अपनी पत्नी की इज्जत बचा ले। तेरा वेश धारण करके देवताओं का राजा इंद्र तेरी पत्नी के बिस्तर पर लेटा हुआ है। भगवत प्रेमियों, एक गोता लगाया, वस्त्र भीग गए। दौड़ते दौड़ते गौतम ऋषि ने अपनी भीगी धोती ली और सूखी धोती बांधी, दौड़ लगा रहे हैं। और जाके दरवाजे पे देखा तो चंद्रमा मुर्गा बना बैठा, वो भीगी धोती कस के मारी। आज भी वो दाग चंद्रमा के अंदर लगा हुआ है साहब। जीवन की ये चादर जो हमने ठाकुर से ली है, ये उधारी हिसाब, ये चादर एक दिन हमको छोड़नी पड़ेगी। जो 5 तत्व की चादर हम लेके आए हैं, राम नाम रस लीनी चदरिया झीनी रे झीनी, ये चादर ठाकुर ने दे के भेजा। इसे पावन पवित्र बनाए रखना प्यारे। अगर इसके अंदर कोई दाग लग गया तो ठाकुर से जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन की चदरिया को संभाल के रखना। देख लीजिए आज कितना समय बीत गया। चंद्रमा को हम देखते तो रात्रि में उसके अंदर हमें दाग नजर आता है। कोई कोई मैया कहती है ये बुढ़िया चरखा काट रही है। चरखा नहीं प्यारे, ये भीगी धोती का दाग है। मार दिया धोती का कस के। जीवन में तेरे अंदर से दाग नहीं जाएगा। चंद्रमा, तूने इंद्र का साथ दिया, मेरी पत्नी के धर्म दिगाने में तेरा भी हिस्सा बराबर है पाप का। अंदर पहुंचे कथा प्रेमियों तो इंद्र के लिए क्रोध आ गया, बुरा भला कहा, मैं तुझे साफ देता हूँ, तेरे शरीर में अनेकों भग पैदा हो जाए। भग की तुझे इच्छा है, मैं तेरे शरीर में भगों का साफ तुझको देता हूँ। भगवत प्रेमी पत्नी को साफ दे दिया। तू पतिव्रता स्त्री है, इतना अंतर न समझ सकी कि ये कौन है और मैं कौन हूं, तेरा पति कौन है, इतना अंतर न कर सकी। मैं तुझे साफ देता हूं, तू पत्थर की शिला हो। पत्नी को पत्थर की बना दिया। एक छोटी सी बेटी सो रही थी वहां, उसको भी साफ दे दिया क्रोध में, जबकि बेटी की कोई गलती नहीं थी। बेटी को भी साफ दे दिया। तो ये भी साफ देता हूं, तेरे कुंवारी के पुत्र पैदा होगा। बेटी को भी साफ दे दिया। और ये बेटी कौन थी? अंजनी, पवन पुत्र हनुमान की मां। बोलना तो पड़ेगा सबको, राधे राधे। तो गुरुदेव विश्वामित्र जी कह रहे राम से, गौतम नारी साप बस उपल दे है धर धी, चरण कमल रज चाहती, जरा कृपा करो रघुबीर। कृपा करो। भगवान ने कहा ये तो ब्राह्मण है, मैं क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण से मैं अपना पैर कैसे लगा सकता हूँ? ब्राह्मण तो पूजनीय होते हैं। भगवत प्रेमियों, ब्राह्मण का छोटा सा बच्चा भी हो तो उसका सम्मान करना चाहिए। अगर ब्राह्मण का हम अपमान करते हैं तो भगवान को बुरा लगता है। लेकिन आजकल साहब मैं क्या करूं, कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जो धर्म की रेखा को लांघ गए हैं। ब्राह्मण वो ये कौन सा जो धर्म की मर्यादा में रहता हो, धर्म रक्षति। और वो ब्राह्मण सोचनीय योग है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लोलीना। वो ब्राह्मण सोचनीय योग है जो वासनाओं में लीन रहता हो, वेदों को न जानता हो, वो सोचनीय योग है। मदरा पीता हो, आमेश खाता हो, ये ब्राह्मण का कर्म नहीं है। तो भगवत प्रेमी राम जी ने कहा मैं अपना चरण कैसे लगाऊं? हम करें ब्राह्मणों की सेवा,
क्या बोले राम जी? प्रभु हम करें ब्राह्मणों की सेवा, ये सरताज हमारे होते हैं, ब्राह्मणों के ही द्वारा मुनिवर सब काज हमारे होते। तो गुरु जी बोले राम तुम सामर्थ्यवान हो, सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं लगेगा, आप चरण लगाइए उद्धार करेंगे इसका। तो गुरु जी की आज्ञा मान के अपने चरणों की धूली अहिल्या अहिल्या तो सुंदर स्त्री बन के चरण पकड़ के रोने लगी। हे प्रभु तुम बिन दीना नाथ जग में दूजा कौन हमारो, पतने साप जो मोहे दीना मोह पत्थर की सिला कर दीना। हे प्रभु दीनानाथ अधीना मुझे किस विध मिले किनारो। हे प्रभु तुम बिन दीना नाथ जग में दूजा कौन हमारो। क्या चाहती हूँ मैं? आपके धाम जाना चाहती हूँ, पति लोग जाना चाहती हूँ। भगवान बोले तथास्तु। उसका कल्याण किया, आगे बढ़े, गंगा पर पहुंचे, केवटों के दर्शन किए, गंगे महारानी की उत्पत्ति सुनी और फिर वहां से भी आगे बढ़े, राजा जनक के बगीचा में पहुंच गए। और आज भगवान ने एक लीला की। भगवान जानते थे कि मैं यहाँ जो आया हूँ गुरु जी के साथ में, जनकपुर में सीता जी पधारी हैं और मेरा विवाह भी होगा उनसे। सीता लक्ष्मी स्वरूपा है, कथा प्रेमियों, और राम जी जगत जानता है विष्णु के अवतार है। भगवान का मन बना कि विवाह से पहले सीता को जरा देख तो लूं, बहुत समय हो गया, सीता को देख तो लूं। 15 वर्ष हो गए साहब बगैर लक्ष्मी से मिले, क्योंकि भगवान की उम्र 15 वर्ष की हो गई है। मिलने का बड़ा मन है राम जी का, मिला जाए तो कैसे मिला जाए। तो एक लीला की भगवान ने, लक्ष्मण जी इधर खड़े हैं, राम जी इधर खड़े हैं, बीच में गुरु जी बैठे हैं। तो राम जी ने गुरु जी से कहा, गुरु जी देखो भैया लक्ष्मण बार बार इशारा कर रहे हैं मुझसे, क्या ये कह रहे हैं भैया जनकपुर चलो, भैया जनकपुर चलो। जबकि लक्ष्मण का ऐसा कोई विचार नहीं था कथा प्रेम, लेकिन राम जी का मन था कि विवाह से पहले मैं सीता को देख लूं। तो लक्ष्मण जी चक्कर में पड़ गए। मैंने तो एक बार भी भैया से नहीं कहा कि जनकपुर चलो, लेकिन भैया ने गुरु जी की नजरों में मुझे दोष बना दिया। अब मैं छोटा हूँ, क्या बोलूं बड़े भैया के सामने। पहले बड़े भाइयों का बड़ा मान सम्मान होता था साहब, लेकिन आज तो बड़े भाई का कोई मान सम्मान ही नहीं है। गुरु जी की तरफ फिर इशारा किया राम जी ने, देखो फिर इशारा कर रहे लक्ष्मण जी। तो गुरु जी समझ गए राम लक्ष्मण का विचार नहीं है जनकपुर जाने का, मेरे राम जी का विचार है जनकपुर जाने का। जाओ देख आओ नगर, आगे अभी गुरु जी ने क्या, जाओ देख आओ नगर सुख निधान दो भाई, करहूं सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। जाओ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। तो राम जी चले, गुरु जी को दंडवत प्रणाम कर, बेटा थोड़ी चीख डालो, चीख चल चल। जैसे ही नगर में प्रवेश किया तो वहां की जो युवती थी, युवती भवन झरोकन लाज। राम जी सुंदर थे ना, लक्ष्मण जी भी बहुत सुंदर थे। अब जो भी देखता है ना राम जी को मूर्छा आ जाती है, एक बार तो चक्कर खा के गिर पड़ता है। अपने अपने झरोकों से, जंगलों से, छतों से, गलियों से राम जी को निहार निहार के देख रही है युवती जनकपुर की। युवती भवन झरोकन लागी, अरे निरखत राम रूप अनुरागी। राम जी के सुंदर रूप को जी भर के देख रही है। रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़ी पर बलहारी हो, ऐसे मनमोहन सोहन की
दुल्हन सीता सुकुमारी हो। कितना सुंदर जोड़ा बनाया दोनों भाइयों का। ये आगे जो जा रहे हैं ना बड़े बड़े, कितनी मस्ती की चलगत में चल रहे। आपने हाथी देखा है कभी चलता? देखा है ना, कितनी मस्त चाल होती है, हाल हाल के चलता है हाथी, डरता नहीं है किसी से भी। तो हाथी को उपमा दिए एक सखी ने। क्या बोली सखी? क्या चाल शान अलबेली है, गजराज चले मस्ते मस्ते, श्री राम लला रघुनंदन ने अरे मन छीन लिया हंसते हंसते। जब राम जी थोड़ा सा किसी की तरफ मुस्कुरा देते हैं ना, तो सामने वाले को ऐसे लगता है कि मेरा तो दिल निकाल के ले गया ये, अब किसके सहारे जीऊंगी मैं। स्त्री पागल हो गई और फिर प्रशंसा करने लगी राम जी की। हमने सुना था कि ब्रह्मा जी सुंदर हैं, एक बोली मैंने सुना था कि विष्णु जी सुंदर हैं, एक बोली के मैंने सुना था शंकर जी सुंदर हैं। क्या बोली? विष्णु चार भुज विधि मुख चारी, बिकट वेश मुख पंच पुरारी। मैंने सुना है विष्णु जी के चार भुजा हैं, वो बड़े सुंदर है। विष्णु चार भुज विधि मुख चारी। दूसरी बोली मैंने सुना है ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, वो बड़े सुंदर है। विष्णु चार भुज विधि मुख चारी। तीसरी बोली बिकट वेश मुख पंच पुरारी। मैंने सुना है कि शंकर जी बड़े सुंदर हैं, उनका बिकट वेश है और उनके 15 नेत्र हैं और उनके 5 मुख हैं। लेकिन ये तो उनसे भी सुंदर है। एक 17 साल की दुकरिया बोली अरे सुन नहीं हो बहना, इतने सुंदर पुरुष आज से पहले मैंने कभी नहीं देखे। तो दूसरी बोली फिर क्या करेगा? मेरे तो ऐसा मन कर रहा है बड़े बारों अगर मोती ब्याह कर लेना तो पूरे परिवार छोड़कर यही के संग चल दूंगी। तो एक युवती बोली, ए बूढ़ी दादी तेरो दिमाग खराब है रो है। अरे तेरे मुंह में दांत ना है, पेट में हाथ ना है, अरे तू देखना रे कितने सुंदर है। गली गली में राम जी घूमे लेकिन सीता का दर्शन नहीं मिला तो मन को बड़ा कष्ट है। घूम के आगे सीता का दर्शन नहीं हुआ तो गुरु जी के पास आए। गुरु जी समझ गए राम जी के भाव को, जिसके लिए मेरा राम जनकपुर गया था वो खुशी राम को मिली नहीं। तो गुरु जी को मालूम था कि सीता कहाँ मिलने वाली है। तो गुरु जी ने कहा लाला मेरी पूजा के लिए फूल लेके आओ। राजा जनक के 2 बगीचा थे कथा प्रेमियों, एक में तो विश्वामित्र जी राम जी के सहित ठहरे हुए हैं, फूल तो उसके अंदर भी बड़े बड़े सुंदर थे। लेकिन गुरु जी ने सीताराम का मिलन कराने के लिए क्या बोला? मेरी पूजा के लिए फूल लाओ लाला। दूसरे बगीचा में चले जाओ तो राम जी गुरु की आज्ञा मान के चले। माली मिला तो बोले भैया फूल लेने आए। माली बोला बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो जल्दी। क्यों? ये सीता जी का बगीचा है। फिर यहाँ पुरुष कोई नहीं आ सकता। राम जी बोले तू भी तो पुरुष है, तू क्यों रहता है? माली बोला मैं बाघ को सींचता हूँ, इसकी रखवाली करता हूँ। भगवान आप बाहर जाइए मेरी नौकरी छूट जाएगी। कौन है आप, कहाँ से आए हैं? राम हमारो नाम है
पुरी अयोध्या धाम गुरु पठाए सुमन हित सुन माली निज धाम। पुष्प दे दो पूजा के लिए। अरे राम जी तुम्हारे हाथ जोड़े तुम्हारे पैर पकड़ूं, मेरी नौकरी छूट जाएगी, सीता जी आने वाली हैं, जल्दी निकलो। राम जी बोले क्या बोला? सीता जी आने वाली हैं, जल्दी निकलो। बोले अब तक तो निकल जाते पर अब नहीं निकलेंगे, अब नहीं जाने वाले। जिसकी तलाश थी वो आएंगे तो अब क्यों जाएंगे हम? नहीं जाएंगे। तो राम जी जिद पकड़ के, तो माली बोला ये जाने वाले हैं नहीं, तो हाथ पकड़ के बोला एक काम तो कर सकते हो। क्या? रोश में छिपके तो बैठ सकते हो? हाँ ये कर लेंगे। तो आ जाओ। तो माली हाथ पकड़ के ले गया राम जी का एक सूखी सी रोश में जाके बिठा दिया। यही भगवान बोले चिंता मत करो, यही मिलेंगे। और इतने में सीता जी आ गई अपनी सखियों के साथ में, 4-6 सखी सहेली साथ में कथा प्रेमियों। सीता जी आई और सीता जी ने आकर के माली से कहा, रोज माली फूल ला के देता था सीता को। उस दिन भी यही हुआ। सीता ने अपने जो फूलों की डलिया थी वो माली को दी, माली फूल लेके आओ पूजा के लिए। तो माली डलिया लेके चला तो सीता जी को कुछ आभास हो गया, आज तो कोई अपना यहाँ आया है। कभी कभी ऐसा होता नहीं होता, कोई हमारा ज्यादा प्रेमी अगर आवे तो कुछ कुछ हमें ऐसा आभास होता है कि आज कोई आने वाला है। कभी कभी शगुन भी तो बनते हैं। कौआ आके बोलता है, उड़ जा काले कागा तेरे मुंह बिच खंड पामा। कोई आने वाला है ना, अपना शगुन बनते हैं ना। सीता जी को आवाज हो गया, आज तो तेरा कोई अपना यहाँ आया है, मुझे कुछ ऐसा आवाज होता है। तो माली से कहा, माली ये डलिया लाओ, फूल मैं लेके आऊंगी। तो हाथ जोड़ के माली बोला हाँ। अरे रोज मैं ला के देता हूँ तो आज भी नहीं तो लाऊंगा। सीता जी को ये डर था कहीं ऐसा ना हो, माली को ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि सीता जी फूल तोड़ती तोड़ती कहीं राम जी से न जम जाए, वो मेरी नौकरी छूट जाएगी। तो विनती कर रहा है माली, मैं लाऊंगा फूल। सीता जी बोली नहीं आप बैठो, हम लाएंगे। तो डलिया लेके सीता जी चली। बड़े बड़े सुंदर फूल बगीचा में, गेंदा और गुलाब मांगरा मेघ दूर तक जानी, चंपा और चमेली देखे फूल बड़े लासानी, गेंदा गुलाब मांगरा मेघ दूर तक जानी, चंपा और चमेली तोड़े फूल बड़े लासानी। तोड़ने लगी फूल, चुनने लगी फूल। कथा प्रेमी राम जी उस सूखी रोश को छोड़ के उसी रोश में आ बैठे, क्योंकि उनको मालूम था ना मेरी सीता इसी रोश में आएगी डलिया लेके। आज चोरों की तरह छिप के बैठे हैं और सीता फूल चुनते चुनते उसी जगह से। और जैसे सीता पूछी, सीता ने जब देखा ये कौन बैठा है, तो राम जी उठ के खड़े हो गए। राम सीता को देखते हैं, सीता राम को देखती हैं, एक दूसरे में दोनों मिल गए। और लक्ष्मण जी खड़े खड़े दोनों को देखते हैं। अब ना राम जी पलक मारते ना सीता जी पलक मारती हैं, दोनों टकटकी लगा के एक दूसरे को देख रहे हैं। 15 वर्ष में मिलन हुआ है दोनों का। बोलना तो पड़ेगा प्यारे, 15 वर्ष में मिलन हुआ है। बहुत देर हो गई। अब लक्ष्मण जी बोल नहीं सकते, छोटे वाले ना, छोटे भाई है ना, इतना अधिकार नहीं कि बीच में आके टांग अड़ा दें अपनी। नहीं बोल सकते। तो भगवत प्रेमियों, एक सखी आई, अरे सीता को देखो कितनी देर खड़े रहेंगे, फूल कितनी देर लगाई तोड़ने में। तो सखी आई, घनिष्ठ संबंधी थी सखी। तो जब देखा नजारा तो घबरा गई है, क्या कर रही है?
दिमाग खराब हो गया, अरे कौन है, परदेश, ये पराया पुरुष है, ऐसे क्या देख रही है, चल चल। हाथ पकड़ा और खींचने लगी तो सीता बोली, ए सखी, ये मेरे लिए पराए नहीं है, मैं इनके चरणों की दासी हूँ। मुझे लगी हो मुझे लगी, ए जी लगी, हाँ जी लगी, इन्हीं संग अरे मस्ती में मस्ताने हो जाओ और मेरे गोपाल के दीवाने हो जाओ। क्या जाने कोई, क्या जाने, क्या जाने कोई, क्या जाने, मुझे लगी रखनी संग भाई, ऐसे मुझे मस्ती नहीं आती। जरा मेरे खरतालों से मिलकर हाथ उठा के ताली बजा के दिखाओ, हाथ ऊपर करके पीछे वाले भी हरी वो। रमिया के घर आया परदेसी, घर आया ये पढ़ाई नहीं है, ये मेरे अपने हैं। छवि लखी मैंने इनकी जब से, छवि लखी मैंने इनकी,